हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका वन लाइनर सीरीज़, जो कि आपके बीपीएससी, बीएसएससी जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं, इनके जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हैं, जो पिछले आपके 32 सालों से जो भी लगभग पूछे गए हैं क्वेश्चंस, लगभग आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 15,000 से ऊपर प्रश्नों का ये संकलन है। सार संकलन जो कि वन लाइनर है सामान्य अध्ययन का, जितने भी अभी तक आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का ये पूरा है। आप देख सकते हैं इसमें पूरे दिए गए हैं। 25 सेट 33 सेट टोटल ये हैं, और ये जो आपके सेट है वो 120 सेट है टोटल, ठीक है। और ये आपका विनय कुमार के द्वारा जो है, और साथ ही जो जितने भी आपके बिहार के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए सीधे अपनी सीरीज़ पर चलेंगे। हम डेली इसकी 50-50 क्वेश्चनों की सीरीज़ बनाएंगे। तो आज का हम पहला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, डेली ऐसी सीरीज़ों के साथ हम देखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वन लाइनर टाइप के हैं। तो चलिए हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा इसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्व। हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क में आपका यूएनओ का मुख्यालय है। नेक्स्ट है कि फिल्म लगान के गीतकार कौन थे। तो जो लगान मूवी थी आपकी, उसके जो गीतकार थे वो कौन थे। तो वो आपके थे जावेद अख्तर, ठीक है फ्रेंड्स। आगे है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थापना थी वो आपकी 2000 ईस्वी में हुई थी। कितने में हुई थी? 2000 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो आप सभी को पता होगा इनकी जो स्थायी सदस्यों की जो संख्या है वो 5 है। कितनी है? 5, ठीक है। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी जी का जो जन्म था 540 में किस स्थान पर हुआ था। तो वो आपका वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। तो आपको इससे 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। पहला तो ये कि महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ था। तो 540 में। और कहाँ हुआ था? तो वैशाली में, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो जो सांची का स्तूप है उसका जो निर्माण था वो अशोक ने करवाया था, ठीक है। आगे है कि कबीर किनके शिष्य थे। तो जो कबीर थे वो आपके रामानंद के शिष्य थे। किसके थे? रामानंद के शिष्य आपके कबीर जी थे। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो आपके स्वतंत्र भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो आपके अब्दुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री हो गए आपके अब्दुल कलाम, और साथ ही आपकी पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण था वो 12वीं शताब्दी में चौदह गंगा देवी द्वारा कराया गया था। जो 14 गंगा देव थे तो वो आपके राजा थे जिन्होंने 12वीं शताब्दी में विश्व प्रसिद्ध आपके जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। और जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है। तो ये जगन्नाथ मंदिर है वो आपका पाबा में है। कहाँ पर है? विश्वपुरी में स्थित है, ठीक है। आगे है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो आपकी दिल्ली में स्थित है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसमें आपका कि 2 स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का जो अंतर होता है वो कितने मिनट का होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 मिनट का, ठीक है। कितने मिनट का अंतर होता है? तो 4 मिनट का होता है, ठीक। आगे है आपका कि भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्यम समय में कितना अंतर है। जो हमारा भारतीय मानक समय है और ग्रीनविच माध्य समय है उसमें कितना अंतर है। तो 5.5 घंटे का अंतर है। तो आप सभी को पता होगा कि ग्रीनविच जो है वो कहाँ पर इसका समय रेखा है। तो वो आपका इलाहाबाद में नैनी है, ठीक है। आगे है कि भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत का जो लगभग पूरा गोलार्ध है वो आपका उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि इंडिका जो पुस्तक है आपकी, कि इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन थे। तो इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक आपके अब्दुल कलाम थे, और इंडिका पुस्तक के लेखक आपके मेगास्थनीज थे, ठीक है। आगे है आपका कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो अर्जुन पुरस्कार है वो आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके खेल में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में। आगे है कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष लागू हुए थे। तो भारत में जो प्रथम आम चुनाव थे वो आपकी 1951 और 52 में स्टार्ट हुए थे, ठीक है। और अभी कौन से आपके चुनाव चल रहे हैं। तो अभी आपके लोकसभा चुनाव
चल रहा है। ठीक है, आगे है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 गुना अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है आपका कि सूर्योदय पूर्व में क्यों निकलता है। जो हमारा सूर्य है वो पूर्व में क्यों निकलता है, ये हमसे पूछा गया है। तो वो आपका जो सूर्योदय है वो आपका इसलिए निकलता है क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए जो सूर्य है वो सदैव पूर्व की ओर निकलता है। ठीक है, आगे है कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो जनसंख्या घनत्व होता है आपका प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या, यानी कि प्रत्येक 1 किलोमीटर के अंतर में कितने मनुष्यों की संख्या है, वही आपका होता है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, नेक्स्ट है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुई थी। तो जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी 2002 में ख़त्म हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ जो करा रही हूँ वो आपकी बीपीएससी और बीएसएससी के जो प्रीवियस ईयरली एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसी की सीरीज़ है जो कि हम डेली आपको कराते हैं और इसका कंटेंट हमारा चलता रहेगा। और जो ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है इसमें आपको क्या कहते हैं 15,000 से प्लस क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे, डेली आपको एक वीडियो मिलेगी। और ये जो क्वेश्चन है वो आपके 32 वर्षों से लगातार जो क्वेश्चन से एग्जामिनर आपसे पूछ रहे हैं वही प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे रहेगा आपका क्वेश्चन कि व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपी कौन थे। तो व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपी कौन थे, तो पुर्तगाली थे। और पुर्तगाली में भी कौन थे जिन्होंने भारत की खोज की थी, तो वो आपके वास्को डी गामा थे। ठीक है, और वो कौन से तट पर आए थे, तो वो कालीकट के तट पर आए थे। कब आए थे ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। आगे है कि डायनासोर किस युग में विलुप्त हुआ था। तो जो डायनासोर थे वो आपके जोरासिक युग में विलुप्त हो गए थे। जोरासिक नाम की आपने एक मूवी भी देखी होगी, ना देखी हो तो आप सर्च करके देख सकते हैं, इस पर एक मूवी भी बनी है जोरासिक पार्क के ऊपर। आगे है कि तारीख मुबारक शाही के लेखक यहिया सरहिंद किसके शासनकाल के थे। तो ये आपके सैयद वंश के शासनकाल के थे। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि गांधी को अर्धनग्न फ़कीर किसने कहा था। तो गांधी जी को जो अर्धनग्न फ़कीर था वो विंस्टन चर्चिल ने कहा था, अर्धनग्न फ़कीर, हाफ नेक्ड बेगर। ठीक है, आगे है कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था। तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन आपके समुद्रगुप्त ने किया था। नेक्स्ट है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो तुगलक वंश के जो अंतिम शासक थे वो आपके नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक थे। कौन थे, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट रहेगा इसमें कि योजना आयोग या नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो ये योजना आयोग और नीति आयोग होते हैं, उनके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में आपके प्रधानमंत्री कौन है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे है कि कन्याकुमारी कहाँ स्थित है। तो जो कन्याकुमारी है वो आपकी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, आगे है कि भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ था। तो भारत में पंचायती राज का जो आरंभ है वो आपका 1959 में हुआ था। कब हुआ था, 1959 में आपका पंचायती राज का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट पर हम चलेंगे कि भारत में सामुदायिक विकास का कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। तो वो आपका 2 अक्टूबर 1952 को स्टार्ट हुआ था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट है कि सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो जो सार्क है उसका जो 10वां शिखर सम्मेलन है वो आपका कोलंबो में हुआ था। कहाँ पर, कोलंबो में। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। आगे है कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो वो आपका रुड़की में स्थित है। कहाँ पर है, रुड़की में। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो आपका एशिया है। नेक्स्ट पर है कि पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है। तो जो हमारी पृथ्वी है उसका जो भूमध्य रेखीय व्यास है वो आपका 12,756 किलोमीटर है। ठीक है, आगे है कि DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो DCM ट्रॉफी जो है वो आपकी फुटबॉल से संबंधित है। किससे है, फुटबॉल से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट है कि किस नगर में चार मीनार स्थित है। तो जो चार मीनार है वो आपका हैदराबाद में स्थित है।
नेक्स्ट है कि रेगिस्तान में वन रोपण में क्या बाधा है। तो जो रेगिस्तान में वन रोपण होता है उससे क्या बाधा है, तो कम वर्षा, वहाँ बारिश नहीं होती है, बहुत ही भी है तो बहुत नाम मात्र की होती है, इसीलिए वहाँ पर वन रोपण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है कि मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है। तो जब मुद्रास्फीति का जो समय चलता है उसमें व्यापारी वर्ग सबसे ज़्यादा लाभ में रहता है। फिर है कि भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। तो इस्पात का प्रथम कारखाना आपका जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न क्या है। तो उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न चावल है। नेक्स्ट है कि जापान की मुद्रा का नाम क्या है। तो जापान की जो मुद्रा है उसे हम येन कहते हैं। ठीक है। आगे है कि योजना आयोग कब गठित किया गया था। तो योजना आयोग जो है वो आपका 1950 में गठित किया गया था। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो जो आपकी कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ेंगे कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये आपका सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो भारत कोकिला के नाम से आपकी सरोजनी नायडू प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है। तो दूध की शुद्धता की जो जांच है वो आपकी लैक्टोमीटर से की जाती है। और इसमें हम आपको बता दें कि दूध से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपका आएगा उसमें लैक्टो जरूर लगा होगा। ठीक है, जो भी होगा उसमें लैक्टो जरूर लगा होगा। ठीक है। आगे है कि कंप्यूटर में सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली फ्लॉपी की माप कितनी होती है। तो जो कंप्यूटर में जो फ्लॉपी डिस्क की यूज की जाती है वो आपकी 5.5 व 3/4 इंच की होती है। ठीक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो जेम्स चैडविक ने की थी। ब्लैक लेड क्या है। तो ब्लैक लेड आपका ग्रेफाइट को कहा जाता है। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे कि रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर कौन सा है। तो नियोप्रेन है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसका अंतराण्विक बल सबसे क्षीण होता है। तो वह आपका HEM यानी कि हीलियम का। नेक्स्ट है कि लोहे की परत पर किस धातु से ग्वैलनीकरण किया जाता है। तो किस धातु से किया जाता है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है कि सिक्के बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो Cu का, कॉपर का। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो हमने सीरीज चलाई उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर हम नई वीडियो के साथ आएंगे जिसमें और हम आपके क्वेश्चनों की सीरीज हम आगे बढ़ाएंगे। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।